नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बैंकिंग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बैंक शब्द की बात की जाए तो बैंक शब्द जो है बैंचो शब्द से बना है और बैंचो शब्द जो है इटालियन शब्द है। इस बैंचो शब्द से बैंक शब्द बना है और बैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संस्था जो लोगों की जमा स्वीकार करती है और उसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण लोगों को देती है। अतः जो है बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं, उन्हें को बैंक कहा जाता है। तो बैंक मुख्य रूप से वह संस्था जो मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है उसे बैंक कहा जाता है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो धन जमा करती है, उधार देती है, विनिमय करती है और धन को सुरक्षित रखती है। अगर बैंक के सिद्धांतों की बात की जाए तो बैंक मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। एक तो बैंक लोगों का धन जमा करती है, तो उससे क्या होता है, लोगों के या उनके खाता धारकों के धन की सुरक्षा होती है, तो बैंक सुरक्षा के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अलावा बैंक तरलता के सिद्धांत पे कार्य करता है। तरलता के सिद्धांत पर कार्य करने का मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है या मंदी है तो मुद्रा को अर्थव्यवस्था में कम भी कर सकता है बैंक और बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा बैंक का जो तीसरा सिद्धांत है, तीसरे सिद्धांत में बैंक जो है लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लाभ के सिद्धांत पर बैंक जो है पैसा जमा करती है, उस पैसा जमा करने की बदौलत जो है साख सृजन का निर्माण करती है या साख सृजन करती है। तो साख सृजन जो करती है उसी से उसको लाभ प्राप्त होता है। अब भारत में या पूरे विश्व में बैंकों की बात की जाए, कब किस बैंक की स्थापना हुई, तो शुरुआत में 1397 में मेडिसी बैंक की स्थापना हुई। 1397 में मेडिसी परिवार द्वारा स्थापित इटली में यह मेडिसी बैंक था, जो वर्तमान में इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद 1398 में ग्रेट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। ग्रेट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना जो है वह 1398 में हुई। 1420 में द पुर्तगाल बैंक की स्थापना हुई और 1637 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। इसी प्रकार से 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का प्रथम बैंक था और इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। इसकी स्थापना जो है यह पूर्णतः यूरोपीय बैंक पद्धति पर आधारित था और इस बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी। तो अलेक्जेंडर और एंड कंपनी ने 1770 ईस्वी में भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। तो किस कंपनी ने? अलेक्जेंडर कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। इस प्रकार से भारत का जो पहला बैंक होगा वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें 1806 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, 1840 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। बाद में इन्हीं बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 ईस्वी में और उसके बाद इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रख दिया गया। SBI उसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक का। तो प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना बंगाल, मुंबई और मद्रास में हुई। बंगाल में प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में स्थापित की गई, बम्बई में प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में स्थापित की गई और मद्रास में प्रेसिडेंसी बैंक 1843 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अब 1865 ईस्वी में या 1865 जो है भारत की सबसे पुरानी बैंक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे पुरानी बैंक यह पूर्ण देयता के आधार पर था और जो हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वह आंशिक देयता के आधार पर था।
तो बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई और इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना बैंक था। इलाहाबाद बैंक 2019 तक कार्य करती है और 2020 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया जाता है। तो इलाहाबाद बैंक को किस बैंक में, इंडियन बैंक में 2020 में विलय कर दिया जाता है। इलाहाबाद बैंक जो है आंशिक रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। तो यह आंशिक रूप से था इलाहाबाद बैंक। और पीएनबी जो है पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। तो एक तो यह प्रश्न 1865 ईस्वी, 1770 ईस्वी और उसके बाद 1921। तो 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित पहला बैंक द बंगाल बैंक, या उसी को कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 1865 में भारत का सबसे पुराना बैंक स्थापित किया गया, जिसमें इलाहाबाद बैंक का नाम है। और इलाहाबाद बैंक जो है 2019 तक कार्य करती है और 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय जो है वह इंडियन बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक आंशिक रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित जो है प्रथम बैंक था 1865 ईस्वी में। इसके बाद 1878 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना फैजाबाद में की गई और 1893 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में की गई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक ने कार्य चालू किया और पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक जो है प्रथम बैंक था। पीएनबी प्रथम बैंक 1893 में स्थापित भारतीयों द्वारा प्रथम बैंक था। 1920 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल सम्मेलन में केंद्रीय बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना पर विचार जो है 1920 ईस्वी में ब्रिटेन के ब्रिस्टल सम्मेलन में किया गया था। 1921 ईस्वी में बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों को जोड़कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। तो आज की इस क्लास में फैक्ट हैं जो याद करने पर ही याद होंगे, याद करने वाली चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जान रहे हैं जिनके बारे में। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को आपस में मर्ज करके 1921 में की गई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। फिर 1927 ईस्वी में केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम यंग हिल्टन आयोग रखा गया। केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए किस वर्ष आयोग का गठन किया गया? 1927 ईस्वी में, और इसका नाम यंग हिल्टन आयोग रखा गया। 1929 ईस्वी में इसी यंग हिल्टन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा उसने केंद्रीय बैंक स्थापना की अनुशंसा की 1929 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में लेकिन कुछ कारणों से केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन 1934 ईस्वी में लेबर पार्टी द्वारा केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। केंद्रीय बैंक जांच समिति की अनुशंसा पर 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया। 1934 में आरबीआई एक्ट बना और इसी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ किया। तो आरबीआई ने कार्य चालू किया 1 अप्रैल 1935 को। 1940 तक आरबीआई ने बर्मा देश के बैंक के रूप में कार्य किया। 1948 तक पाकिस्तान के बैंक के रूप में कार्य किया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई की प्रदत्त पूंजी जो थी वह 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपये के 5 लाख शेयरों में विभक्त थी। और 1949 में सरकार ने सारे शेयर 113.50 में खरीदकर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया। फिर 1954 अब स्वतंत्रता के बाद से देखते हैं क्या सुधार हुआ है बैंकिंग व्यवस्था में। 1954 में राष्ट्रीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष एडी गोरेवाला को बनाया गया। और जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति ने सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो गोरेवाला समिति के सुझाव पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कर दिया गया। इस प्रकार से राष्ट्रीयकृत होने वाला फर्स्ट व्यापारिक बैंक जो है वह एसबीआई बना। एसबीआई राष्ट्रीयकृत होने वाला फर्स्ट व्यापारिक बैंक बना 1955 ईस्वी में। इसी प्रकार से 1962 ईस्वी में 7 स्टेट बैंक एसबीआई से जोड़ दिए गए। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा जी की सरकार थी और उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी
50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी 1969 में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। और किन बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पूंजी पूछता है तो पूंजी जिनकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसके बाद अप्रैल 1980 में एक बार फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अगली बार जब 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इस राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों को शामिल किया गया। अब इसमें 6 बैंकें वे बैंकें थी जिनकी संपत्ति जो है 200 करोड़ प्लस रुपए थी। 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले बैंकों को 1980 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल पीएनबी में विलय कर दिया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1993 में न्यू बैंक ऑफ पीएनबी का किस में विलय कर दिया गया? पीएनबी में किस बैंक का विलय कर दिया गया? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय 1993 में किया गया। इसी प्रकार से 1994 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आईसीआईसीआई की स्थापना की गई। प्राइवेट वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित यह पहला बैंक था। इसके अलावा 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC की स्थापना की गई। यह ध्यान रखने वाली बात है, HDFC जो है वर्तमान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। और HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 2007 में सेंचुरियल बैंक को HDFC में मर्ज कर दिया गया। सेंचुरियल बैंक थी कोई, उसका जो है मर्ज या विलय जो है 2007 में HDFC में ही कर दिया गया था। इसके बाद 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई, जिसमें सिर्फ महिलाओं के खाते खोले जाते थे और महिलाएं सारी कर्मचारी थी, मतलब कुल काम जो है महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। तो महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को स्थापित की गई थी। और 19 अगस्त 2015 को भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। भुगतान या पेमेंट बैंक की स्थापना जो है प्रोफेसर नचिकेत मोर समिति 2013 की अनुशंसा पर पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक RBI से लाइसेंस लेने वाला प्रथम इकाई बना था 2016 में। सबसे पहले पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा लिया गया था 2016 में। अब भुगतान या पेमेंट बैंक जो हैं यह ऋण नहीं देते हैं और क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी करते हैं। इसके अलावा भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक जो हैं 1 लाख रुपए तक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर लेते हैं, मांग जमाओं को स्वीकार कर लेते हैं 1 लाख रुपए तक। ध्यान रखने वाली बात है कि भुगतान या पेमेंट बैंक की स्थापना जो है 19 अगस्त 2015 को की गई थी, नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर की गई थी। और पेमेंट बैंक लेने वाला जो पहला लाइसेंस लेने वाला पहला बैंक था वह एयरटेल पेमेंट बैंक था। और भुगतान बैंक ऋण नहीं देती हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं करती हैं। इसके बाद 8 अप्रैल 2015 को यह भी पूछा जाता है कि मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? तो 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक की स्थापना हुई। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो 8 अप्रैल 2015 को MUDRA मुद्रा की स्थापना हुई, जिसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को ही। और मुद्रा को शिशु, किशोर और तरुण के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है उपभोक्ताओं या उद्यमियों को शिशु, किशोर और तरुण के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। अब कुछ फैक्ट हैं, इनको भी जान लेते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है, निजी क्षेत्रीय बैंकों की संख्या 22 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं 12 हैं, पेमेंट बैंकों की संख्या 6 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है और विदेशी बैंक भारत में शाखा के साथ 44 विदेशी बैंक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है बैंकिंग इतिहास के संदर्भ में थी। अब अगली क्लास में हम लोग बैंकों के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बैंक के कितने प्रकार होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।